गुजरात में मौजूद सोमनाथ मंदिर, जिस पर अब तक ना जाने कितने सारे आक्रमण किए जा चुके हैं, लेकिन कोई भी इस मंदिर का कुछ ना बिगाड़ सका और आज भी ये मंदिर गुजरात की धरती पर अपने इतिहास को समेटे हुए वैसे का वैसा ही मौजूद है। इस मंदिर की कहानी काफी ज्यादा रहस्यमयी है और शायद इसीलिए इस मंदिर को रहस्यमयी मंदिरों में भी गिना जाता है। गुजरात की धरती पर शिव जी के सम्मान में बना हुआ दुनिया का सबसे पुराना मंदिर सोमनाथ मंदिर इतना ज्यादा रहस्यमय क्यों है, इसके बारे में आज आपको इस वीडियो में डिटेल में बताने वाले हैं। आपको बस हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहना है। 1017 एडी के समय में अल बुरानी नाम का एक ट्रैवलर गुजरात आया और उसने यहाँ पर सोमनाथ मंदिर की खूबसूरती और यहाँ पर सोने चांदी से बने हुए मूर्तियों को देखा। इसके बारे में उसने अपनी किताब में लिखा। इस किताब को जब अफगानी लड़ाकू महमूद गजनी के द्वारा पढ़ा गया तब उसका मन लालच से भर गया और वो ये ठान चुका था कि वो इस मंदिर को हर हालत में लूटेगा। कहते हैं कि सोमनाथ मंदिर के शिवलिंग में श्री कृष्ण की स्यमंतक मणि छुपाई गई है। ये एक ऐसी मणि थी जो कि अगर किसी के पास आ जाए तो उसे पैसे, सोने चांदी की कभी भी कमी नहीं होने वाली। लोग ये भी कहते थे कि स्यमंतक मणि की वजह से सोमनाथ मंदिर में मौजूद ये शिवलिंग आसमान में उड़ता था। महमूद गजनी अब हर हाल में सोमनाथ मंदिर की धन दौलत और यहाँ पर मौजूद चमत्कारी मणि को अपना बनाना चाहता था, जिसका नतीजा ये हुआ कि 1025 एडी के समय में पहली बार गुजरात पर महमूद गजनी के द्वारा हमला किया गया। इस लड़ाई को बैटल ऑफ सोमनाथ का नाम भी दिया गया था। लेकिन युद्ध में जब गजनी सोमनाथ मंदिर के पास आया तो यहाँ पर हवा में उड़ते हुए शिवलिंग को देखकर उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। महमूद गजनी और उसके साथियों ने देखा कि शिवलिंग के ऊपर और नीचे एक मटेरियल मौजूद है जिसे लोड स्टोन कहा जाता है और इसी की वजह से शिवलिंग के ऊपर और नीचे एक मैग्नेटिक फील्ड बनी हुई है, जिसकी वजह से ये शिवलिंग आसमान में उड़ रहा है। महमूद गजनी के लड़ाकुओं ने इस पत्थर को तोड़ दिया और अपने चोरी किए गए खजाने के ढेर में उसने इस मणि को भी शामिल कर लिया। बैटल ऑफ सोमनाथ में लगभग 50,000 से भी ज्यादा लोगों की मौत हुई और बाद में महमूद गजनी ने इस मंदिर को जला दिया। युद्ध खत्म हो गया और फिर कुछ समय के बाद गुजरात के राजा भीम और मालवा के राजा भोज के द्वारा सोमनाथ मंदिर की मरम्मत करवाई गई और फिर इस मंदिर को वापस से एक नई पहचान दी गई। लेकिन 12वीं शताब्दी में एक बार फिर से अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इस महान मंदिर पर हमला किया गया था। वो अपनी पूरी नजर सोमनाथ मंदिर पर गड़ाया हुआ था। उसका इरादा इस मंदिर को तोड़ने का था और इसे लूटकर अपनी सल्तनत को मजबूत करना था। उस समय खिलजी का मुकाबला राजा कर्ण कर रहे थे, लेकिन खिलजी की विशाल सेना काफी ज्यादा ताकतवर थी और वो उनका सामना नहीं कर पाए। रास्ते में आने वाले हर एक इंसान को खिलजी द्वारा तहस नहस कर दिया गया और फिर वो सीधा सोमनाथ मंदिर में जा पहुंचा। मंदिर में मौजूद सारे खजाने पर खिलजी का कब्जा हो चुका था। साथ ही उसने वहां के बच्चे और औरतों को भी अपना बंदी बना लिया था। सब कुछ लूटकर जब खिलजी दिल्ली आ रहा था तब उसका सामना जलौर के राजा वीरमदेव से हुआ। राजा वीरमदेव ने खिलजी द्वारा बंदी बनाए गए लोगों को छुड़वाया और सोमनाथ से लूटे गए सारे खजाने को भी अपने कब्जे में कर लिया। लेकिन दोस्तों, सोमनाथ पर हमला करने वाले लोगों में और भी कई लोग शामिल थे, जिनमें से औरंगजेब भी एक था। औरंगजेब के द्वारा सोमनाथ मंदिर पर लगभग 2 बार हमला किया गया और उसका ये हमला इतना ज्यादा खतरनाक था कि लगभग 200 सालों तक सोमनाथ का मंदिर सिर्फ और सिर्फ खंडहरी बनकर रह गया। अपने दूसरे हमले के बाद औरंगजेब ने यह साफ साफ कह दिया था कि अगर कोई इस मंदिर को वापस से बनाएगा तो उस मंदिर को फिर से तोड़ दिया जाएगा। तकरीबन 200 सालों तक ये जगह ऐसी की ऐसी ही वीरान पड़ी रही और फिर 1991 में इस मंदिर का पूर्ण निर्माण भारत के पहले प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल की मदद से करवाया गया और आज हम जिस मंदिर को देख रहे हैं उसे 7वीं बार रिकंस्ट्रक्ट किया गया है। दोस्तों, 2020 में IIT गांधीनगर में सोमनाथ मंदिर पर एक आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन करवाया गया था। सर्वे में पता चला कि इस मंदिर के नीचे 3 मंजिला इमारत मौजूद है। हिस्टोरियंस बताते हैं कि औरंगजेब के हमले के बाद भी इस मंदिर पर कई और मुगल शासकों ने हमला किया था। कहते हैं कि इस मंदिर पर 17 से भी ज्यादा बार हमला किया जा चुका है, लेकिन इतने हमलों के बावजूद भी इस मंदिर का कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सका। तो दोस्तों, फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। सोमनाथ मंदिर की इस अद्भुत कहानी को जानकर आपको कैसा लगा हमें कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारे चैनल दी लॉलीपॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।